हमारे बालकृष्ण भगवान कहते हैं नित्य नैमित्तिक रूप से गौचारण के लिए जाते हैं। और आज सब सखाओं ने कहा भैया एक बात कहें, बोले हाँ, बोले बड़ी जोर की भूख आई। अच्छा, गौचारण कर रहे थे और गौचारण करते करते जैसे ही आगे पहुंचे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ी, बोले स्वाहा। जैसे ही स्वाहा स्वाहाकार को सुना तो भगवान ने कहा ये स्वाहाकार तुमको सुनाई पड़ रहा है? बोले हाँ सुनाई तो पड़ रहा है। बोले तो फिर ऐसा करो, जहां ये स्वाहाकार हो रहा है और जहां स्वाहा की व्यवस्था होगी वहां आहा की व्यवस्था जरूर होगी। बोले जाओ और जा करके वहां जो याज्ञिक ब्राह्मण होंगे उनसे निवेदन करना, निश्चित ही तुमको कुछ भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। कहते भगवान के जितने सखा थे सब दौड़ते हुए गए और जैसे ही देखा कि यज्ञ चल रहा था और स्वाहाकार हो रहा था, तो कहते हैं कि यज्ञ का नियम होता है कि जिस समय यज्ञ में हाथ में कलावा बंधा होता है और स्वाहाकार होता है उस समय वे ब्राह्मण बोलते नहीं है। हाँ, जो आपस में भी बात करनी है तो इशारे में ही होगी। तब वे गोप ग्वाल गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया हमको कृष्ण और बलराम ने भेजा है, हमको बड़ी जोर की भूख आई है। अब याज्ञिक ब्राह्मणों ने देखा कि कुछ गोप ग्वाल हैं, बोले बोले चलो 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 आगे आगे चलो, इशारा कर दिया और वो तो बेचारे लौट आए। हाँ लौट आए और जब आए तो भगवान कहते हैं भैया कुछ खाए की व्यवस्था भाई की ना है भाई? बोले भैया व्यवस्था का भाई? बोले हाँ लाए हैं। बोले क्या लाए? बोले अंगार लाए खाए ले। हाँ भाई आपस में मित्र हैं सखा हैं, कहते भैया अंगार लाए खाए ले। बोले क्यों क्या हुआ? बोले गए थे और इतने सब घमंडी ब्राह्मण थे, काऊ ने हमारी राम नहीं स्वीकार करी। बोले ये तो गजब होएगा। बोले चल कहाँ गए थे? अरे बोले जहां स्वाद चल रहा था वहीं तो गए थे। बोले यही तो गलत किया था। बोले अब जहां यज्ञ हो रहा होगा वहां स्वाहा की व्यवस्था थोड़ी ना आहा की व्यवस्था होगी। बोले रसोई में जाते ना। बोले आप गलत जगह गए। बोले भैया कुछ भी हो जाए लेकिन अब हम नहीं जाएंगे, अब हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। नहीं नहीं जाओगे, अब की बार जाओ निश्चित ही तुमको भोजन मिलेगा। लाला अगर जो आपकी काऊ ने कुछ कह दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले हाँ हाँ तुम जाओ। कहते हैं सब सखा फिर दौड़ते हुए गए और अब की बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की ओर देखा भी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ते हुए चले गए। और जैसे ही आगे बढ़े देखते क्या है, जैसे ही वो ब्राह्मणों ने देखा ऐसे ही सारे कुछ बोले ही नहीं और सीधे रसोई में जाकर के खड़े हो गए। और यज्ञ पत्नियों ने जैसे देखा, बोले भैया लाला कैसे आयो? बोले हमारे कृष्ण बलराम भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, हमारे कुछ खाए की व्यवस्था कर दो। उन यज्ञ पत्नियों ने बड़े आदर के साथ में वहीं बिठाया, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में अपने हाथ से उन गोपवालों को खिलाया। बोले हमारे कृष्ण बलराम, बोले उनके लिए सजाई और थाल सजा करके जैसे ही गई भगवान को देखा। कहते हैं भगवान को अपनी गोद में बिठाकर उन यज्ञ पत्नियों ने भगवान को भोजन करवाया। भगवान ने जब भोजन किया भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले भैया आप ठीक रही? बोली आप चकाचक रही। बोली महाराज हम अपनी जो हमारे पति हैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध यहाँ पर आए हैं, ऐसा ना हम यहाँ से जाएं तो गड़बड़ हो जाए, वो हमको स्वीकार ना करें। बोले बिल्कुल चिंता ना करो। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले आप चिंता मत करिए, बोले आप जाएंगे तो आपका बड़ा स्वागत करेंगे। कहते हैं जब यज्ञ पत्नियां लौट करके आई ना तो उनके पति आरती लेकर के द्वार पर खड़े थे। बोले क्यों? बोले जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे ना तो उनका दर्शन तो केवल आपको ही प्राप्त हुआ। अरे आप तो हमारे लिए पूजनीय हो गए। प्रणाम किया। भगवान ने इस प्रकार से कृपा करी उन यज्ञ पत्नियों पर।
क्यों? ये भगवान की सहजता है। और देखो, कभी कभी व्यक्ति की सहजता को लोग अपना अभिमान समझने लगते हैं। यदि व्यक्ति सहज है, यदि व्यक्ति आर्त है, तो उसका सत्कार करना चाहिए, ना कि उसकी विनम्रता को अपना बड़प्पन समझना चाहिए। यदि व्यक्ति विनम्र है, ये उसकी सहजता है, और लोग उसकी विनम्रता को उसकी कायरता समझने लगते हैं। सोचते हैं कभी कभी ये हमसे डरता है इसलिए हमको राम राम करता है। नहीं नहीं, यदि व्यक्ति आपको झुक करके प्रणाम कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका ये विनम्र भाव है, क्योंकि उसकी विद्या उसको विनम्र बना रही है। विद्या ददाति विनयम।